नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं आपके अंतिम भाग पे आ गए हैं। अब आपके तूफान, पवन और चक्रवातों के पाठ के हमने जब चक्रवातों के बारे में बात की और ताड़ी झंझा के बारे में बात की तो उसमें एक दो चीजें रह गई थी जो मैं अभी आपको बता देने वाला हूँ कि जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात भारत और हमारे भारत के आसपास के इलाकों में इन्हें क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है, साइक्लोन। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में जो चक्रवात है उनका नाम होता है हरिकेन। उनको क्या बोलते हैं? हरिकेन। जापान और फिलीपींस में उनको बोला जाता है टाइफून। तो ये चीजें याद रखिए, आपको आगे भी काम आएंगे चीजें कि अमेरिका में जो है चक्रवातों को, साइक्लोन को क्या बोला जाता है? हरिकेन। जापान और फिलीपींस में बोला जाता है टाइफून। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि चक्रवात कितने विनाशकारी होते हैं। तो अभी का अगर हम एग्जांपल लें तो अभी काफी नुकसान किया है हमारे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के रीजन में जो है बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवात उठा था जो बहुत ही ज्यादा अम्फान नाम हमने उसको दिया हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी था, काफी जान माल का काफी नुकसान हुआ है। जान से ज्यादा हमारा किसका, हमारे अर्थव्यवस्था का जो है नुकसान होता है। लोगों के घर टूट जाते हैं, लोगों के व्हीकल, स्कूल, बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हमारी सड़कें खराब हो जाती हैं, तट खराब हो जाते हैं समुद्रों के। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं चक्रवात। हमारा फोन वगैरह के टावर्स वगैरह टूट जाते हैं, बिजली की सप्लाईयां बंद हो जाती हैं क्योंकि बिजली के टावर वगैरह, बिजली की जो तारे हैं वो चक्रवात उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। और वैसे भी जब चक्रवात आते हैं तो इतना तूफान होता है कि हमें ये भी खतरा रहता है कि बिजली के तार टूट करके हमें नुकसान ना पहुंचा दे, किसी घर के अंदर चले जाए तो घर वालों को या किन्हीं लोगों को करंट वगैरह लग जाएगा। इस तरीके की काफी सारी चीजें होती हैं, तो बिजली सप्लाई वैसे ही बंद कर दी जाती है। तो अब ये आप चीज समझ गए होंगे कि चक्रवात हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के, जान को लेकर के, लोगों की जानें चले जाती हैं। हमारे दूरभाष यंत्र जो है मोबाइल्स वगैरह, उनके टावर्स टूट जाते हैं। उसके बाद बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है और पानी, बाढ़ वगैरह का भी खतरा रहता है। और आपके बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, घर टूट जाते हैं, सड़कों का जो है सड़कें टूट जाती हैं, आपके वन जो वृक्ष हैं वो उखड़ जाते हैं जड़ से। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो चक्रवात नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं टोर्नेडो के बारे में। टोर्नेडो जो है हमारे भारतीय क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में बहुत कम टोर्नेडो देखे जाते हैं। वो क्या होता है, वो नीचे से हवा होती है, हवा गोल गोल घूमती है और ऊपर जाकर के काले बादल का रूप ले लेती है। कूप जैसी एक वो है। आपके कूप कैसे होते हैं? देखिए, आपके कूप इसी तरह के होते हैं जो आप कुछ छानने के लिए यूज करते हैं। तो वो कूपी जो होती है वो इसी तरीके की होती है। तो ये देखिए, ये कूप आकार ही आपके होते हैं, बादलों का रूप होता है, काले बादल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टोर्नेडो जो होते हैं वो वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी गति जो होती है वो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गति करते हैं, वायु उसमें इतनी तेज से चलती है। टोर्नेडो जो होते हैं वो चक्रवात के अंदर भी बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो हमारे चक्रवात हैं वो चक्रवात भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे हमारा आपका मुंबई से लेकर के, मुंबई तटीय क्षेत्र है, उसके बाद तमिलनाडु वगैरह, केरल वगैरह से होते हुए हम केरल वगैरह से होते हुए इस तरीके से हम कहाँ तक आ जाते हैं? आपके यहाँ बंगाल की खाड़ी तक। अब ये देखिए, इस तरीके से जो हमारा भारत है, ये बंगाल की खाड़ी जो होती है, बंगाल की खाड़ी भी समुद्री तटीय इलाका है। तो ये सारा जो इलाका है, ये जो समुद्री तट वाला इलाका है जितना भी, ये किसके लिए है? संवेदनशील होता है कि वहां पर उनके आने के खतरे ज्यादा होते हैं क्योंकि समुद्रों से उठते हैं चक्रवात। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि चक्रवात समुद्रों से उठते हैं। तो ये क्या हुए फिर? ये हुए संवेदनशील इलाके, आपके तटीय क्षेत्र है। ये कौन सा है आपका? ये जो गुजरात वगैरह के पास से लगता है, इधर वाला क्षेत्र है जो वो है आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र भारत का। और ये वाला है भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जहाँ पर आती है। अब ये जो है आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी वाला, ये होता है जो ये ज्यादा संवेदनशील है बजाय पश्चिमी भाग के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र में से भारत में किसमें ज्यादा चक्रवात आने की संभावनाएं होती हैं, तो आपके पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा संभावनाएं होती हैं।